तो इन पंच पीरों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बाबूजी को विवाह के लिए जाना था अमरकोट, तो उनको बड़ा मन था कि मैं तो रास्ते में जाते टाइम वो यहाँ से एक जगह पड़ती है सांचौर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अभ्युदय टीचर्स अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान का लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम मुख्यतः पंचपीर पढ़ने वाले हैं। पंचपीर जिन्हें हम हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता है, जिनमें गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी, इन पांच पीरों को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, आज इनके बारे में हम क्या क्या जानेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे कि इनके जन्मस्थली के बारे में, मंदिर प्रधान कहां पर है, कौन सा मेला इनका लगता है, इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है, मतलब गायों की रक्षा करते हुए या अन्य कोई कारण से, या फिर इन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है, इनको कौन कौन सी जाति या समुदायों के द्वारा भी पूजा जाता है। तो कई सारे प्रश्न इनसे हम पढ़ने वाले हैं। पंच पीरों को आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, और जुड़िए मेरे साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पंच पीर। दोस्तों, लोक देवता वाले चैप्टर में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो यही आता है, पंचपीर। पंचपीर यानी हिंदू व मुस्लिम समुदाय, हिंदू प्लस मुस्लिम समुदाय द्वारा पूजा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। और पंचपीरों की संख्या मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया है, गोगाजी महाराज, नंबर 2 पाबू जी, नंबर 3 हड़बू जी, नंबर 4 रामदेव जी, नंबर 5 मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी। तो इन पंच पीरों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पंच पीरों में हम इनके बारे में, जैसे कि जन्मस्थली, जैसे कि उनके माता पिता के बारे में, यानी मैं कहूं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। इनका मेला कब लगता है, इनके उपनाम क्या क्या हैं, इनसे संबंध में कोई विशेष बातें क्या हैं कि भाई इस लोक देवता के गीतों को क्या कहते हैं, इनके नृत्य कौन सा होता है, इनके यहाँ पर विशेष प्रकार के अगर कोई जैसे ध्वजा है, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, तो वो सारी चीजें हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज पांचों पीर हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पाबूजी महाराज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पाबूजी राठौड़। नाम से पता चल रहा है जैसे कि पाबूजी राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं। राठौड़ वंश राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी आज के मारवाड़ और बीकानेर वाले क्षेत्र में, जांगल प्रदेश में लंबे समय तक शासन करता है। और राठौड़ वंश से ही संबंधित थे कौन, पाबूजी राठौड़। इन पाबूजी का संबंध अगर आपने सुना हो तो एक राजा हुए राव दूहड़। राव दूहड़, ये वही राव दूहड़ है जिन्होंने नागना या नगाना गांव में, नगाना गांव है बाड़मेर में, कहां पर है दोस्तों ये, इस नगाना गांव में पहला मंदिर बनवाया नागनेची माता का, जो काष्ठ प्रतिमा स्थापित करवाई थी। नागनेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं। इनका माता का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, राव दूहड़ ने। इन्हीं राव दूहड़ के भाई, नाम है धांधल जी। क्या नाम था दोस्तों, धांधल जी। धांधल जी के पुत्र हैं पाबूजी राठौड़। कौन है, धांधल जी के पुत्र, यानी इनका संबंध मारवाड़ क्षेत्र के राज परिवार से है। एकदम प्रिंस हैं साहब, राजकुमार हैं, राजा के भाई के बेटे हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख ली जाए, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन। गुरु का नाम समर्थ भारती, जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी। ये इनकी एक तरह से मैं कहूं तो जागीर हुआ करती थी, तब इनका यहाँ पे जन्म हुआ, जब इनके जागीरदार थे इनके पिता यहाँ के। पिता का नाम है धांधल जी। राव दूहड़ के छोटे भाई, ठीक। माता का नाम कमला दे। इतिहासकार मानते हैं, कई सारी जनश्रुतियों के अनुसार कमला दे परी थी। क्या थी साहब, परी। कई किताबों में यह भी कहा जाता है कि साहब जो पाबूजी राठौड़ हैं वो परी के पुत्र माने जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दोस्तों, पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ को परी का पुत्र कहा गया। किसका पुत्र कहा गया, परी का पुत्र। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि परी से जन्मे, लेकिन इनका पालन पोषण किन्होंने किया, कमला दे ने।
या फिर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, कमला देही परी थी और बाद में ये धांधल जी से विवाह कर कर यहां पर निवास करने लगी। जो भी रहा हो, लेकिन एक अंत में रिजल्ट जरूर निकलता है कि परी के पुत्र माने जाते हैं कौन, हमारे पाबूजी राठौड़। इनके भाई का नाम है बूढ़ो जी और इनका विवाह किससे हुआ, बूढ़ो जी का, केसर कंवर। केसर कंवर गिरनार की राजकुमारी हैं। कहां की राजकुमारी हैं, गिरनार की राजकुमारी। केसर कंवर कहां की राजकुमारी है, गिरनार की राजकुमारी। बहन है सोहन या पेमदे, जिनके पति, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, जिनके पति का नाम है जिंदराव खींची। ये वही जिंदराव खींची है जो जायल का सरदार था। ये वही जिंदराव खींची है जिसने पाबूजी राठौड़ से युद्ध किया था, जिसमें जिंदराव खींची जीता था और वीरगति को प्राप्त हुए थे पाबूजी राठौड़। तो जिंदराव खींची कहां का सरदार है दोस्तों, जायल का राजा। जायल नाम की जगह आज के नागौर जिले के अंतर्गत पड़ती है। जिंदराव खींची किसका पति है, पाबूजी की बहन पेमदे का पति है। ठीक, पत्नी, पाबूजी की पत्नी का नाम क्या है, फूलम दे या सुप्यार दे, और ये किसका अवतार मानी जाती हैं, सुपर्णखा का अवतार मानी जाती हैं। किसका अवतार मानी जाती हैं दोस्तों, ये सुपर्णखा का अवतार मानी जाती हैं। फिर बात आती है पिता सूरजमल सोढ़ा। पिता का नाम क्या है, सूरजमल सोढ़ा। किसके पिता हैं सूरजमल सोढ़ा, फूलम दे के। अमरकोट के राजकुमारी मानी जाती हैं कौन, फूलम दे। बेसिकली राजस्थान के अगर आप पश्चिमी हिस्से को देखोगे तो ये वाला इलाका मारवाड़ है और यहां पर है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का एक हिस्सा जिसको हम अमरकोट कहते थे, आजकल उमरकोट कहते हैं। तो उमरकोट में आना जाना इनका रहता था। यहीं से आगे चल के बंदरगांव से व्यापार करते थे मारवाड़ के लोग, तो अमरकोट से बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे मारवाड़ के। जैसे कि आपने रामदेव जी का नाम सुना होगा, बाबा रामदेव जी की पत्नी नेतल दे अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की बेटी हैं। पाबूजी की पत्नी फूलम दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री हैं। दोनों का संबंध किससे है, अमरकोट से। मारवाड़ राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पाबूजी राठौड़ का संबंध राठौड़ वंश से माना जाता है, नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पाबूजी के बारे में और डिटेल की। जैसे कि इनकी बहन का नाम क्या है, जो धर्म की बहन है, जिसकी घोड़ी को लेकर ये विवाह करने के लिए गए थे अमरकोट, और वचन देके गए थे कि अगर तुम्हें कभी भी दिक्कत आए मेरी बहन, तो मैं तुम्हें हमेशा साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, और ऐसा हुआ भी। क्या कहानी है थोड़ा देखते हैं। पहले देखो, इसमें समझ में आ गया, गुरु समर्थ भारती, जन्म स्थान कोलमंड फलौदी, 1239 ईस्वी में। पिता का नाम धांधल जी। किसके भाई हैं ये, राव दुहड़ के छोटे भाई हैं। राव दुहड़ वही हैं जिन्होंने नागनीची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर बनवाया, जो काष्ठ प्रतिमा है वहां पे, है ना। नागनीची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है, जिन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। माता का नाम कमला दे। भाई कौन है, बूढ़ो जी। भाभी कौन, केसर कंवर। अच्छा, बूढ़ो जी और केसर कंवर का एक बेटा भी होगा, जिसको हम आगे कहानी में याद रखेंगे। बस अभी के लिए नाम याद रखना, जिनका नाम था झरडा जी। क्या नाम है दोस्तों, झरडा जी। आगे चल के पाबूजी की हत्या का बदला लेगा जिंदराव खींची को मारकर कौन, झरडा जी, मात्र 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। बहन का नाम है सोहन या पेमदे, जिनके पति का नाम था जिंदराव खींची, जो जायल के राजा थे। पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे, जो सुपर्णखा का अवतार मानी जाती हैं। पिता का नाम फूलम दे का कौन है, सूरजमल सोढ़ा, जो अमरकोट के राजा थे। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं कौन, पाबूजी राठौड़। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी दोस्तों, पाबूजी राठौड़ के बारे में। अगला, पाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच में उठकर आ गए थे। कहानी ये है दोस्तों कि इनकी एक धर्म की बहन है पाबूजी की, और धर्म बहन, और एक अपन यहां लिख लेते हैं बहन और बहन। पाबूजी के बहन का नाम है केसर कालमी। क्या नाम है, केसर कालमी। ये जो केसर कालमी नाम की घोड़ी है, ये कोलूमंड की रहने वाली एक महिला, जिनका नाम था देवल चारनी, उनकी थी साहब। पाबूजी को विवाह के लिए जाना था अमरकोट, तो उनको बड़ा मन था कि मैं केसर कालमी नाम की घोड़ी पे बैठ के जाऊं, बड़ी अच्छी घोड़ी थी। तो इन्होंने अपनी इस
अपने ही राज्य की एक महिला से अनुनय विनय किया कि मुझे आप एक घोड़ी दे दें कुछ समय के लिए, और मैं चाहता हूं कि अमरकोट में जब विवाह के लिए जाऊं तो इसी घोड़ी से जाऊं, और वापस आते ही मैं आपको ये वापस कर दूंगा। तब देवलचारिणी ने कहा था कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी गायें हैं, इन गायों की सुरक्षा की देखरेख का जो काम है ज्यादातर कौन देखती है? केसर काल में, ये मैं नहीं दे सकती आपको। तो पाबूजी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं 100 काम छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। केसर कालमी को ले लिया किसने? पाबूजी राठौड़ ने। पाबूजी राठौड़ ने धर्म बहन माना देवलचारिणी को और रक्षा का वचन दिया और अमरकोट चले गए विवाह के लिए। कहते हैं कि देवलचारिणी की इन गायों को जिंदराव खींची उठा ले गया। कौन ले गया? जिंदराव खींची, जो जायल नागौर का क्या है? राजा है। ये जिंदराव खींची जब इन देवलचारिणी की गायों का अपहरण करके ले गया तो इनसे बचाने के लिए, इन गायों को बचाने के लिए पाबूजी आते हैं और एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं दैचू का युद्ध। ये लगभग 1276 ईस्वी के आसपास की घटना रही होगी और दैचू नाम की जगह आज के फलौदी में पड़ता है। कौन से जिले में दोस्तों? फलौदी। और यहां पर एक तरफ तो है पाबूजी राठौड़ वर्सेज एक तरफ है जिंदराव खींची। ये जायल के राजा हैं, ये एक राजकुमार हैं जो कुलमंड के सामंत के बेटे हैं साहब। पाबूजी राठौड़ जब फेरे ले रहे थे, जब उनको सूचना मिली कि देवलचारिणी की गायों को अपहृत कर लिया गया है तो उनको बचाने के लिए अपन को जाना है, और फेरे बीच में ही छोड़ के, बीच में यानी 3.5 फेरे हुए थे। कितने फेरे लिए थे उस टाइम पर? 3.5 फेरे ही ले पाए थे और वो बीच में इन्होंने छोड़ दिए थे, उठकर आ गए थे साहब। आज भी पाबूजी के अनुयायी उनकी याद में कितने फेरे लेते हैं? 3.5। यानी वैसे होते तो 4 हैं पर मान्यता 3.5 की। देचू फलौदी नामक गांव में जिंदराव खींची यानी जायल नागौर के खिलाफ लड़ते हुए क्या हो गए थे दोस्तों? शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। कहां पर हुए वीरगति को प्राप्त? देचू गांव में। यहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए कौन? पाबूजी राठौड़। जीता कौन है? जिंदराव खींची। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब आता है यहां से प्रश्न उपनाम कि पाबूजी कई नाम है दोस्तों, कई सारे नाम है। क्या नाम है पाबूजी के? एक तो लक्ष्मण का अवतार, दूसरा मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी को ऊंटों का रक्षक कहा जाता है या ऊंटों का देवता कहा जाता है। यहां तक कि ऊंटों में सर्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ऊंटों में सर्रा रोग हो जाने पर पाबूजी की फड़का वाचन करवाया जाता है। रायका रेवाड़ी समाज द्वारा बड़ी मात्रा में ऊंट पाले जाते हैं और ऊंटों में सामान्यतः सर्रा रोग हो ही जाता है, और इस रोग से बचाने के लिए पाबूजी के नाम पे, जैसे होता है ना अपन बोल देते हैं सवामनी, ऐसे पाबूजी की फड़ बोलते हैं। और यहाँ फड़ का वाचन होता है। जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है दोस्तों? पाबूजी की है। ठीक है, एक तो ऊंटों के देवता हो गए। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने के श्रेय ने दिया जाता है। मारवाड़ में लक्ष्मण के अवतार भी यही माने जाते हैं। और क्या नाम है? जैसे हाड़ फाड़ के देवता। और क्या नाम है उनका उपनाम? हाड़ फाड़ के देवता। और जैसा कि आपको पता है ये गायों की रक्षा करते हुए भी डेथ हो गई थी, इसलिए इनको बोलते हैं गौरक्षक देवता। गौरक्षक देवता। तो कितने नाम हो गए पाबूजी के? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब, और 5 गौरक्षक देवता। ये सब किसके नाम है भाई? पाबूजी संबंधित है। अगला यहां पे समझ में आ चुका है, पाबूजी गायों की रक्षा के लिए बीच फेरे छोड़ के आए थे और फेरे बीच में छोड़ कर आए थे। और यहां इनकी धर्म बहन का नाम क्या है? देवलचारिणी। बहान कौन सा है? केसर कालमी। देचू गांव में 1276 में क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1276। कहां पर हुआ था? देचू। कहां पड़ता है? फलौदी में। पाबूजी वर्सेस जिंदराव खींची, जिसमें पाबूजी किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक, फिर हम बात करते हैं अगला। तो गौरक्षक देवता मैंने अभी जस्ट वहीं लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाड़ फाड़ के देवता, एक मेहर जाति के मुसलमानों के पीर। मेहर मुसलमानों के भी क्या माने जाते हैं? पीर माने जाते हैं। ऊंट पालने वाली रायका रेवाड़ी
या देवासी समाज जिसे हम बोलते हैं, जाति के अपना मुख्य देवता मानते हैं इनको। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। ये सारे उपनाम किसके बारे में है? पाबू जी महाराज के बारे में है। फिर अपन यहां पे और लिख लेते हैं एक पाबू जी के बारे में कि अनुयायी जातियां पाबू जी को कौन कौन मानता है। अनुयायी जातियां जैसे कि रायका रेवारी देवासी समाज, जैसे कि मेहर मुसलमान, मेहर मुसलमान, जैसे कि इसके बाद में आ जाता है थोरी, थोरी। इसके बाद में नंबर 4 नायक, नंबर 5 पे भील जनजाति। ये सभी समाज के लोग पाबू जी को मानते हैं आराध्य देवता के रूप में, मुख्य देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन हो गए? रायका रेवारी, मेहर मुसलमान, थोरी, नायक और भील जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको लिख लें। गौरक्षक देवता, हाड़फाड़ के देवता, मेहर जाति के मुसलमानों के पीर, पीर क्योंकि जैसे हमारे सामान्यतः देवता कहा जाता है, इसी तरह से मुसलमानों में पीर कहा जाता है, जैसे कि बाबा रामदेव जी को रामसा पीर कहा गया है। ऊंट पालने वाली रायका रेवारी के भी क्या हैं? मुख्य देवता हैं पाबू जी। प्लेग रक्षक देवता भी माने जाते हैं। जैसा कि अगली लाइन में यहां लिख ही रहा है, कोई बात नहीं, अपन ने वहां लिख लिया, नो प्रॉब्लम। भील, नायक, थोरी जाति के लोग पाबू जी को आराध्य देवता मानते हैं। पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को क्या किया था? बचाया था। और यहां तक कि उन्होंने बचाने के लिए गुजरात में एक जगह पाटन, पाटन के शाह से भी क्या किया था दोस्तों? युद्ध किया था। 7 थोरी भाइयों को बचाने के लिए उनको पहली बात तो संरक्षण दिया, और 7 थोरी भाइयों को बचाने के लिए पाटन के शाह से पाबू जी महाराज ने युद्ध भी किया था। कुछ पाबू जी से संबंधित पुस्तकें दी गई हैं यहां पे, जैसे कि पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी। इसमें पूरी तरह पाबू जी के जीवन पर संबंधित घटनाओं का वर्णन, चमत्कारों का वर्णन और उनसे संबंधित अन्य चीजों का वर्णन भी मिलता है। पाबू जीरा छंद बीठू मेहाजी, पाबू जीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबू जीरा रूपक, पाबू जीरा रूपक कौन है? रामनाथ कविया। तो ये कई सारे लोग हैं, जैसे एक लगराज जी आ जाएंगे जो पाबू जीरी दोहा को लेके आते हैं। पाबू जीरा दोहा कौन है? लगराज जी, लगराज जी। क्लियर? तो ये 5 आपके क्या हो गए साहब? डिटेल हो गई। अगला चांदा डामा, वैसे डेमा है, डामा नहीं है, डेमा। चांदा डामा नामक 2 भील पाबू जी के सहयोगी माने जाते हैं, पर पाबू जी के सहयोगी और भी हैं। चांदा है, डेमा है, पेमा है, हरमल रेवारी। ये पूरा नाम है हरमल रेवारी, एक ही नाम है। ठीक है, ये सब किसके सहयोगी हैं दोस्तों? पाबू जी के सहयोगी। प्रश्न आ चुका है, याद रखना। पाबू जी के सहयोगियों के नाम बताओ, तो कोई 4 बताने हैं, तो ये रहे चांदा, डेमा, पेमा और हरमल। इधर पाबू जी के पावड़े या पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जैसे कि हर किसी लोक देवता के भजन होते हैं, ऐसे पाबू जी के लोक देवताओं के भजनों को हम कहते हैं माठ, सॉरी भजनों को हम कहते हैं पवाड़े। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्यतः पवाड़े होते क्या हैं? महापुरुषों की वीर गाथा, महापुरुषों की वीर गाथा क्या कहलाती है? पवाड़े कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में महापुरुषों की वीर गाथा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पवाड़े। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके पवाड़े हैं? पाबू जी के पवाड़े। जब पाबू जी के पवाड़े भजन के रूप में गाए जाते हैं और माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो ये याद रखना कौन सी जाति विशेष के द्वारा गाए जाएंगे? तो एक रेवारी, रेवारी ऑप्शन में नहीं आया तो आएगा रायका। कौन से समाज द्वारा गाए जाते हैं? रायका रेवारी समाज द्वारा गाए जाते हैं। पवाड़े किसको कहा जाता है? जो महापुरुषों की वीर गाथा है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं इनको दोस्तों? माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं। सहयोगी चांदा, डेमा, पेमा, हरमल और रेवारी। पाबू जी का मेला बड़ा ही सिंपल सा है भैया। पहली बात तो लगेगा कहां? क्योंकि इनका प्रधान मंदिर कोलूमंड में, वहीं के रहने वाले थे। तो कोलूमंड फलौदी में इनका मेला लगता है। और लगता कब है? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। एक अन्य मंदिर कहां है? आहड़ उदयपुर में। क्लियर? तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है और इस मेले में थाली नृत्य भी होता है।
कौन सा नृत्य करते हैं यहां पे लोग? भक्तों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? ठीक है, पाबूजी के भजन क्या कहलाते हैं? पवाड़े। वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सा है? माठ। अब बात आती है एक तो पाबूजी की फड़। फड़ का वाचन कौन करता है? फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? इसके अलावा पाबूजी के संबंध में है कि भाई पाबूजी की झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एक लाइन ये भी बन गई, पाबूजी की झुकी हुई पाग, पाग यानी पगड़ी, प्रसिद्ध है। और जो झुकी हुई पाग है ये कौन सी साइड झुकी हुई है दोस्तों? बाईं ओर, लेफ्ट साइड जो है झुकी हुई पाग यहां पर प्रसिद्ध मानी जाती है। किसकी? पाबूजी राठौड़ की। एक आ जाता है, मान लो पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हर किसी लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, तो इनका क्या है? भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें एक तो हो गई। चांदा डेमा इनके दो सहयोगी थे, सहयोगी और भी देख लो, चांदा डेमा पेमा हरमल रेवारी। भजनों को अपन क्या कहते हैं? पवाड़े। कौन गाता है? रायका। कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ। पाबूजी का मेला चैत्रामावस्या कहां लगता है? कोलुमंड फलोदी में। अन्न मंदिर कहां है? आहड़ उदयपुर में, क्योंकि भील भी मानते हैं इनको। थाली नृत्य भक्तों द्वारा किया जाता है और पाबूजी की झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है। प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही। भजन पवाड़े, महापुरुषों की वीर गाथाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पवाड़े कहते हैं। अब यहां पे रामदेव जी आ गए, लेकिन उससे पहले हमारे तो और भी चीजें देखनी थी, और चीजों के लिए अपन को यह जानना था कि एक तो पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ नंबर एक प्रश्न तो यह बन गया, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। और जिन लोगों को अब तक नहीं पता है कि फड़ क्या होती है दोस्तों, तो फड़ का मतलब सीधा सीधे तौर पर यह है कि एक ऐसा चित्रांकन जो कपड़े पर है, यानी कपड़े पर चित्रित महापुरुषों की वीर गाथाएं या महापुरुषों की कहानियां, गाथाएं जो हैं वो फड़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फड़। जैसे कि ये बोर्ड जैसे होता है ना हॉरिजॉन्टल साइड्स में, तो इसमें एक फोटो, फिर दूसरा फोटो, फिर तीसरा फोटो, हर फोटो से रिलेटेड एक कहानी होगी। तो क्या होता है, जैसे भोपे होते हैं, वो भोपे हर एक फोटो पे फिर कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ उसको गा के सुनाते हैं, दोहे वगैरह सुनाते हैं, और उसके पीछे कुछ लोग और साथी होते हैं जो अन्य वाद्य यंत्रों के साथ में उसको रिपीट करते हैं। दैट इज फड़ वाचन। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? हालांकि हम फड़ नाम का एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, हस्तकला जब हम पढ़ते हैं तो हस्तकला चित्रकला, वहां पे हम शाहपुरा की प्रसिद्ध होती है फड़, जिसके लिए जोशी परिवार प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है फड़ चित्रण के लिए। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। इसका वाचन कौन करता है दोस्तों? इस फड़ का वाचन करते हैं कौन? नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? रावण हत्ता। ये आपको पाबूजी से संबंधित लगभग हमने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली। जो मुख्य बातें थी कि भाई प्रधान मंदिर कहां है? कोलुमंड में। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्रामावस्या को। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा था पाबूजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। जन्म स्थान कोलुमंड फलौदी। कब जन्म हुआ? 1239 ईस्वी में। पिता का नाम धांधल जी। किसके भाई हैं? राव दुहड़, जो मारवाड़ के राजा रह चुके हैं, राव दुहड़ उनके छोटे भाई थे। माता का नाम कमला दे। भाई बूढ़ो जी। भाभी केसर कंवर। केसर कंवर कहाँ की राजकुमारी है? गिरनार की। बहन सोहन या पेमदे, जिसके पति का नाम था जिंदराव खींची, जो जायल का राजा, जिससे लड़ाई हुई थी पाबूजी राठौड़ की। पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। सुपर्ण का अवतार है। ये किसका अवतार है दोस्तों? सुपर्ण का अवतार। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की बेटी हैं और मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंध माना जाता है पाबूजी राठौड़ का। अगला, पाबूजी राठौड़ की धर्म में देवल चारनी। वाहन केसर
काल्मिक घोड़ी थी। देचू का युद्ध 1276 में हुआ। क्यों? क्योंकि देवल चारनी की गायों को जिंदराव खींची नामक व्यक्ति अपहरण करके ले गया और उनकी रक्षा के लिए पाबूजी ने अपने फेरे बीच में छोड़े और युद्ध किया और उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में जीता कौन था दोस्तों? जिंदराव जीता था। वीरगति को प्राप्त कौन हुआ? पाबूजी राठौड़। फिर बात करें पाबूजी के उपनाम, जैसे लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। मारवाड़ के सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। हाड़ फाड़ के देवता, गौरक्षक देवता। पाबूजी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें ऊंटों का देवता है, ऊंट रक्षक देवता माना जाता है। ऊंटों में सर्रा रोग हो जाने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो ऊंट पालने वाली रायका रेवारी के देवता, मेहर मुसलमानों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। कौन कौन सी जनजातियां जातियां इनको मानती हैं? रायका रेवारी, मेहर मुसलमान, थोरी, नायक और भील। कितने हैं टोटल? 5 प्रमुख जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? रायका रेवारी, मेहर मुसलमान, थोरी, नायक और भील जनजाति के लोग इनको मानते हैं। फिर हम बात करें तो गुजरात के कितने भाइयों को बचाया था? 7 थोरी भाइयों को इन्होंने क्या किया था? बचाया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा लिखित है। पाबूजीरा छंद मेहाजी बीठू, पाबूजीरा बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजीरा रूपक रामनाथ कविया और 5वां पाबूजीरा दुहा लगराज जी। ये कई सारे ग्रंथ हैं जो पाबूजी से संबंधित लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद में और हम चलें आगे तो पाबूजी के सहयोगी पूछ दिए जाते हैं। सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, पेमा और हरमल रेवारी। पाबूजी के पवाड़े यानी भजनों को हम पवाड़े कह रहे हैं और माठ वाद्य यंत्र के साथ में रायका जनजाति या जाति द्वारा गाए जाते हैं। रायका जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। कहां लगता है? कोलूमंड में। थाली नृत्य भक्तों द्वारा किया जाता है और पाबूजी की झुकी हुई पाग क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध। किधर झुकी हुई है? बाईं और लेफ्ट साइड झुकी हुई पाग उनकी क्या है? प्रसिद्ध है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही। और पवाड़े किसको कहा जाता है? महापुरुषों की वीर गाथा को पवाड़े कहा जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। वाचन नायक जाति के वो पे। वाद्यंत्र रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है। अब यहीं पर छोटा सा एक पॉइंट बन जाता है झरडा जी का। झरडा जी यानी बोलते हैं रूपनाथ जी। और झरडा जी या रूपनाथ जी जो है, मैंने जैसा कि बताया था, केसर कंवर और पेम बूढ़ो जी के बेटे हैं रूपनाथ जी। और मात्र 10 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की आयु में पाबूजी का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया। जिंदराव खींची को मारकर लिया, निपटा दिया था इनको भाई साहब। मात्र कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। इसके बाद में झरडा जी ने नाथ संप्रदाय ग्रहण किया। कौन से संप्रदाय के सन्यासी बन गए थे? नाथ संप्रदाय के सन्यासी बने। ठीक, इसके अलावा इनको हिमाचल प्रदेश में अंतिम समय में कहां चले गए थे? फिर हिमाचल प्रदेश में तपस्या करने। हिमाचल प्रदेश में या उत्तर भारत में इन्हें बाबा बालकनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा बालकनाथ कहा जाता है। ठीक है, इनका बचपन कहां निकला? गिरनार गुजरात में। ये अपनी माता के साथ वहीं चले गए थे गर्भावस्था में, मतलब माता इनको लेके गई थी। बाबा झरडा जी बता दिया था। इनके माता पिता का नाम क्या है? ठीक है, केसर कंवर और पिता का नाम था बूढ़ो जी। इसके अलावा इनके कुछ मंदिर भी याद रखने हैं। जैसे एक मंदिर तो इनका कोलूमंड में ही है भाई, इनकी मुख्य जागीर तो यही थी। कोलूमंड कहां बताया मैंने अभी? फलौदी में। सिमुदरा दोरा में भी है। कई जगह पर इनके मंदिर माने जाते हैं। किसके? झरडा जी के। ठीक, यहां पे आपके एक टॉपिक पूरा होता है जिसका नाम है पाबूजी राठौड़, जिनके बारे में लगभग हमने जो जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो डिटेल में जान लिए। दूसरे एक लोक देवता आते हैं मुख्य रूप से, जिनका नाम क्या? बाबा रामदेव जी। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आंसर क्या है भाई साहब? रामदेव जी।
पहली बात तो रामदेव जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक जिन्हें कहा जाता है, राम सा पीर, पीरों का पीर, जिन्हें हम कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाबा रामदेव जी। इन्हें रोनेचारा धनीम, नेतलरा भरतार के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जम्मा जागरण चलाए, जिन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की, जो जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए चलाया गया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया बाबा रामदेव जी ने, और इन्हीं की एक जो बहन है, धर्म बहन, जिनका नाम था डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी, जिनके लिए माना जाता है कि भाई सबसे पहले जात पात को खत्म करने का जो विचार है वो डालीबाई से ही आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी ऊंच नीच वाले व्यवहार से। इसीलिए बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। इसी कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव जी के मेले में क्या करती हैं? नृत्य करती हैं, जिसका नाम है तेरह ताली नृत्य। यही बाबा रामदेव जी हैं जिनके दरबार में हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। कहां पर आते हैं? रुनेचा, पोखरण नामक एक स्थान है, उसके अंदर रुनेचा है। रुनेचा को आज हम रामदेवरा कहते हैं, जहां पर बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसे हम मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ये मेला भादवा शुक्ल द्वितीया से लेकर भादवा शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बाबा रामदेव जी के बारे में जानते हैं ज्यादातर चीजें क्या क्या हैं। पहला उपनाम, उपनाम है रामसा पीर, रुनेचारा धनी, रामदेव जी तंवर, क्योंकि तंवर वंश के थे, लीले घोड़ेरा असवार या लीले घोड़े वाले बाबा, तंवर जाति के राजपूत, कृष्ण के अवतार, और क्या है? एक नाम है सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक किसको माना जाता है? बाबा रामदेव जी को। और क्या कहा जाता है इनको? नेतलरा भरतार, नेतल इनकी पत्नी का नाम है। हमारे यहां सामान्यतः पतियों के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है भरतार, तो नेतलरा भरतार इनका नाम है साहब। जन्म स्थल कहां पर है? उड़ू काश्मीर गांव, जो बाड़मेर की शिव तहसील के अंतर्गत पड़ता है। फिर बात करें, पिता का नाम अजमल जी तंवर, कहां के सामंत थे? पोखरण नामक जगह के क्या थे दोस्तों? सामंत थे। माता का नाम मैनादे, पत्नी का नाम नेतल दे, अमरकोट की राजकुमारी थी पाकिस्तान में। और इन नेतल दे के पिता का नाम पूछा जाए तो दलेल सिंह सोढ़ा, जो अमरकोट के राजा थे, दलेल सिंह सोढ़ा। ठीक। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसी वाली तिथि को हम कहते हैं बावेरी बीज। बावेरी बीज सामान्यतः गुजराती भाषा में बीज का मतलब होता है द्वितीया, गुजराती लैंग्वेज में बीज का मतलब क्या है? द्वितीया। फिर हम बात करें रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियां, यहीं से एक प्रश्न और बन गया, एकमात्र ऐसे कवि जो क्या थे, मतलब एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी माने जाते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या माने जाते हैं दोस्तों? कवि माने जाते हैं। जन्म का हुआ है 1405 में बावेरी बीज की स्थिति में। फिर बात करते हैं मेला, कहां लगेगा मेला? रामदेवरा में। मेला से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे रामदेवरा का दूसरा नाम क्या है रे दोस्तों? रोनेचा। पूरा नाम क्या है? रोनेचा। रोनेचा नामक स्थान वर्तमान में कौन सी जगह पर पड़ता है? पोखरण तहसील, जिला है जैसलमेर। जिला कौन सा है? जैसलमेर। रोनेचारा मेला बोलते हैं इसको, या इसका एक दूसरा नाम और है मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मेले को कहा जाता है, रामदेवरा के मेले को कहा जाता है। कब से कब तक लगता है? अगर पूछा जाए ये मेला कब से कब तक लगता है, तो बावेरी बीज यानी भादवा शुक्ल द्वितीया से लेकर भादवा शुक्ल एकादशी के मध्य में लगता है, क्योंकि इस दिन तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था और इस दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। यह भी यहां प्रश्न बन गया। और क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर भीड़ कहीं आती है, यात्री आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो वो कहां पे आते हैं? रामदेवरा के मेले में आते हैं। लोक देवताओं में सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक यात्री कहां आते हैं? तो यहीं आते हैं। लोक देवताओं में सबसे बड़ा मेला, में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बाबा रामदेव जी का। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहां पर एक वर्ड चलता है जातरू। जातरू सामान्यतः यात्रियों के लिए उपयोग में लिया जाता है, और यात्री भी कौन से? पद यात्रियों के लिए जातरू शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक आता है नेजा। नेजा है भैया पंचरंगी ध्वजा, यानी 5 रंगों वाली क्या है? ध्वजा को क्या कहा जाता है दोस्तों?
नेजा कहा जाता है। फिर हम और देखते हैं, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ उद्देश्य क्या था? जात पात को समाप्त करने के लिए, या जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन से पंथ की शुरुआत करी थी? कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इस पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। इस पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? 13 ताली, जिसमें 13 क्या होते हैं? मंजीरे, जो हाथ और पैरों पे बंधे होते हैं। इस डांस को अपन डिटेल में कहां पढ़ेंगे? लोक नृत्य वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन करता है? प्रसिद्ध नृत्यांगना, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, सारी जानकारी हम देखेंगे। हाँ भाई, तो 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली के बारे में जैसे एक तो भाई मजेदार डांस बात तो ये है कि ये बैठकर किया जाता है। अब बैठ के हमारे यहाँ बहुत सारे डांस होते हैं, कुछ तो लेट के भी होते हैं साहब। मछली नृत्य क्या होता है? लेट के। जैसे एक डांस है, और एक और है लड़कों का जिसको हम नागिन डांस कह सकते हैं, वो जो शादियों में आप जानते ही हो। और भाई साहब एक बंदा अपने रुमाल को निकाल के क्या बना लेता है? बीन। और एक बंदा परम लोक को ऐसे प्राप्त होता है, जो अद्दा या पौआ जो भी लेके डाल के अंदर, और वो इतने माहौल में होता है कि उसे नहीं पता दुनियादारी क्या है। ज्यादातर बारात वाले प्रोग्रामों में वो डांस होता है जिसे हम कहते हैं नागिन डांस। हालांकि वो अभी लोक नृत्यों में शामिल नहीं हुआ है, लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे शायद। 13 ताली में क्या होता है? महिलाएं बैठकर 9 मंजीरे पैर पर और बाकी 4 मंजीरे हाथों में बांधकर मंजीरों को एक दूसरे से बजाते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जिसमें शारीरिक भाव भंगिमाओं को दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। इसमें हिंगलाज माता के प्रतीक के रूप में कटार को मुंह के बीच में दबाया जाता है, और बहुत ही मजेदार नृत्य है साहब। ठीक है, कौन सी जाति की महिलाएं करती है? कामड़। कामड़ जाति की महिलाओं की शुरुआत, सॉरी, इस नृत्य की शुरुआत कहां से होती है? एक पाली जिला है, उसमें बाली तहसील है, और उसमें पदरला गांव है या पदरला गांव है। इस पदराला गांव में सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई जिनका नाम है मांगीबाई, जो कि 13 ताली नृत्य को विश्व प्रसिद्धि दिलाती हैं। ठीक है, तो 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में बड़ी स्थिति में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी किसके वंशज माने जा रहे हैं? अब अर्जुन के वंशज। अच्छा, कई जगह पे इनको कह दिया हमने कृष्ण का अवतार, यहां आपने क्या कह दिया? अर्जुन के वंशज। फिर हम बात करें, 13 ताली नृत्य हो गया, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नृत्य वाले टॉपिक में समझाऊंगा, यहां मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, बात करें लोक देवताओं के चमत्कारों को हम कहते हैं पर्चा। क्या कहते हैं? पर्चा, बावारी पर्ची। यानी बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे दोस्तों, और वो टेस्ट लेने आए थे। इनका रीट का टेस्ट हुआ, और रीट इनका एक ही बार में क्लियर हो गया था। उसका एक रीजन ये था कि मक्का मदीना से इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र है, और भारत में बड़े स्तर पर इस्लाम धर्म परिवर्तन हो रहा था। यानी हिंदू किस में जा रहे थे? इस्लाम में जा रहे थे। बाबा रामदेव जी ने धर्म परिवर्तन रोक दिया, और जबरन धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल ही रोक दिया। उल्टा शुद्धि आंदोलन चला के जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में चले गए थे उनको वापस ला रहे थे। तो यहां जो मक्का मदीना में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कहा यार ऐसा कौन आ गया जो हमारा प्लान फेल कर दिया। तो 5 प्रमुख पीर आए, कहां से? मक्का मदीना से, इनका टेस्ट लेने के लिए। और बाबा रामदेव जी को डायरेक्टली नेट जेआरएफ का पेपर थमा दिया, बोले सॉल्व करके दो, तभी मानेंगे भाई साहब तुमने क्लियर किया है। और रामदेव जी ने वो आधे घंटे में क्लियर करके भी दे दिया। भाई साहब डिक्टेशन पाई थी, मेरिट आई थी किसकी? बाबा रामदेव जी की। यहां पे मतलब यह है कि बाबा रामदेव जी की एक टेस्ट लिया और कहा कि सामान्यतः हमारे यहाँ परंपरा है, घर में कोई गांव में आता है, खाने पे बुला लेते हैं, और खाने पे बुलाया बाबा रामदेव जी ने उन 5 पीरों को। लेकिन 5 पीरों ने कहा कि हम तो अपने ही बर्तनों में, अपने ही कटोरों में भोजन करते हैं। रामदेव जी ने कहा भाई लाओ, उन कटोरों में डाल देते हैं खाना, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कटोरे तो मक्का मदीना ही रह गए। रामदेव जी समझ गए, बोले यार हद हो गई, तो मजे ले रहे हैं।
तो तुरंत रामदेव जी ने एक जोमेटो ऐप डाउनलोड किया और भाई साहब फिर क्या किया, मंगा लिया तुरंत इंस्टामार्ट से या जोमेटो से और तुरंत डिलीवरी करवा दी। तो उन्होंने कहा यार ये तो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है। अरे मतलब चमत्कार दिखाया बाबा रामदेव जी ने और इन पंच पीरों को वो कटोरे उनके सामने पेश करके रख दिए। इससे प्रभावित हुए पंचपीर और इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी क्या हो, पीर। सामान्यतः पीर शब्द का अर्थ यहां होता है गुरु। बोले हम तो गुरु जी हैं, तुम गुरुओं के भी गुरु हो। ठीक है, तो यहां पे पीरों का पीर किसने कहा था, इन 5 पीरों ने कहा था। और ये 5 पीर साहब 2 चीज और दे गए थे रामदेव जी को। एक चीज दे गए थे रतन कटोरा और एक सगुन छड़ी। और एक क्या दे गए थे, सगुन छड़ी। सगुन छड़ी और रतन कटोरा भी भेंट करके चले गए। बोले गिफ्ट है, कभी भी इस रतन कटोरा में तुम हाथ डालोगे खाना खत्म नहीं होगा, यानी अक्षय पात्र की तरह है। और ये सगुन छड़ी है, ये घुमाओगे मोदी जी की तरह और कभी भी भाई साहब चमत्कार हो सकता है। ठीक है, मतलब मजाक वाली बात है, पर सच ये था कि रतन कटोरा और सगुन छड़ी दिव्य या चमत्कारिक चीजें थी जिनमें शक्तियां प्राप्त थी अकॉर्डिंग टू पंचपीर। रामदेव जी ने रुनेचा रामदेवरा में भादवा शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली 1458 ईस्वी में। और राम सरोवर झील की पाल पर इन्होंने क्या की थी, जीवित समाधि ली थी, जहां पर इनका आज भी मंदिर बना हुआ है। अब साफ बात आती है रामदेव जी की धर्म की बहन डालीबाई कौन सी जाति की थी, मेघवाल जाति की। तो मेघवाल जाति की है तो भैया पूछ लिया जाता है बाबा रामदेव जी के पुजारी कौन सी जाति के होते हैं, कौन सी जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के। इसके बाद में एक वर्ड आता है रीखिया, शायद आगे दे रखा है। मेघवाल जाति के क्या होते हैं, इनके पुजारी। रामदेव जी एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले दसवीं के दिन यानी भादवा शुक्ल दसवीं को किसने समाधि ली थी, डालीबाई ने। किसने ली थी दोस्तों, डालीबाई ने। शुद्धि आंदोलन अभी बताया था। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन या परावर्तन आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो, क्या नाम है दोस्तों, लीलो या नीला बोलते हैं इसको, नीला घोड़ा। और इसी लीले घोड़े की याद में भक्त मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। देवरा किसको कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, रामदेवरा। नेजा रामदेव जी का झंडा 5 रंगों का नेजा कहलाता है। जम्मा या जमो रामदेव जी का जम्मा जागरण या रात्रि जागरण। जातरू पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। रीखिया रामदेव जी के मेघवाल भगत या मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। कई सारे नाम हो गए। ठीक है, फिर बात आती है रामदेव जी के गुरु। आगे हैं रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, बाबा बालीनाथ। एक बार लिखो ये सब। रामदेव जी के पगल्ले, पगल्ले यानी होते हैं पैरों के निशान या पदचिन्ह, उनकी क्या की जाती है, पूजा। बेसिकली अगर पूछा जाए रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है, जैसे भाला लिए अश्वारोही था कहां, पाबूजी में, ऐसे प्रतीक चिन्ह के बाद बात करें तो यहां पे क्या है, पगल्ले। इधर बात की जाए तो रामदेव जी की शिष्य आई माता ने आई पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया था दोस्तों, आई पंथ। आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया था। रामदेव जी के गुरु कौन है, बाबा वालीनाथ, जिनका मंदिर कहां पर है, मसूरिया की पहाड़ी, फलौदी में पड़ता है। मसूरिया की पहाड़ी कहां पर है दोस्तों, फलौदी में। रामदेव जी में पर्चा बावड़ी, रामदेव जी ने रामदेवरा में क्या बनी हुई है, पर्चा बावड़ी, जो कहते हैं रामदेव जी ने बनाई थी। फड़वाचन समय समय पर गाए जाते हैं। और फड़वाचन के समय कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों, ब्यावले। अगर आपसे पूछा जाए ब्यावले गीत जो हैं, इसका एक प्रश्न है, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके माने जाते हैं, रामदेव जी के, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यावले कहते हैं। ठीक, और फड़ वाचन कौन करेगा, फड़ के बारे में, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करेगा भाई, वाचन करेंगे एक जाति विशेष है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका था, कामड़। कौन सी जाति है,
कामड़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो कौन सी जाति है? नायक, मेघवाल, इस तरह की जाति के लोग जो हैं वो फड़ का वाचन करेंगे। और कौन सा वाद्य यंत्र है भैया? वाद्य यंत्र का नाम है फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया फड़वाचन, यहां पर ये हो गया वाद्य यंत्र। यहां पे ब्यावले लोक देवताओं का सबसे लंबा गीत है जो कि रामदेव जी का है। ये रामदेव जी के कुछ अन्य मंदिर हो गए प्रमुख मंदिर, जैसे रामदेवरा रोनेचा में है, सबसे बड़ा मंदिर है। मसूरिया की पहाड़ी फलौदी में है, जो यहाँ पर इनके गुरु का मंदिर भी है और इनका भी है। खुंडियावास अजमेर में है, ये लार्जेस्ट टेम्पल है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर है, इसीलिए राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। ये भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में कच्छ में, और 5वां बिराठिया पाली में। और भी हैं, जैसे कि एक जगह 6वें नंबर पर अगर हम देखें तो हल्दीना नामक स्थान है अलवर में, अलवर। एक 7वें नंबर पर सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ये सारे के सारे मंदिर राजस्थान में रामदेव जी के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। और भी हैं कई सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो अब यहां तक आपने क्या पढ़ा दोस्तों? आज रामदेव जी महाराज तक पढ़ लिया है हमने। टोटल 2 लोक देवता मुख्य रूप से पढ़े हैं। कौन कौन से लोक देवता पढ़े हैं? पहले लोक देवता जिनका नाम है बाबा रामदेव जी, और दूसरे प्रमुख लोक देवता जिनका नाम है पाबूजी महाराज। तो आज हमने 2 पढ़ लिए। अब तीसरे लोक देवता की तरफ चलेंगे। नाम क्या है? गोगाजी राठौड़। नाम क्या है? गोगाजी राठौड़। हाँ जी, अब हम देखते हैं तीसरा लोक देवता, और तीसरे लोक देवता पे हम बात करते हैं गोगाजी महाराज। जैसे कि हमने नाम जानते हैं, गोगाजी का सरनेम चौहान आ रहा है, यानी चौहान वंश के थे। जैसे कि हमने रामदेव जी को तंवर बताया, पाबूजी को राठौड़ बताया, इसी तरह से गोगाजी हैं चौहान। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इनकी। जैसे कि जन्म स्थान, गोगाजी का जन्म हुआ लगभग 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में। ददरेवा वर्तमान में चूरू जिले के अंदर एक छोटा सा ठिकाना है, मतलब जगह है। पहले चौहान वंश का ठिकाना था, यहीं के ठिकानेदार थे गोगाजी चौहान के पिता जेवर जी चौहान। बाद में गोगाजी भी यहाँ के ठिकानेदार यानी कि एक तरह से सामंत बने। इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था 1025 ईस्वी में। दोस्तों इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है ना। इसकी कहानी यह कि सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र से जब महमूद गजनवी युद्ध जीत के जा रहा था 1025 ईस्वी में, जो महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था, तो रास्ते में जाते टाइम वो यहां से एक जगह पड़ती है सांचौर। कौन सी जगह पड़ती है दोस्तों? सांचौर। सांचौर की गायों को लेकर वो जा रहा है मांस खाने के हिसाब से, और रास्ते में जब वो निकल के जा रहा था यहां से, और वो जाना चाह रहा था गजनी प्रदेश, अफगानिस्तान का उत्तरी भाग। यहां जब जाना चाह रहा था तो रास्ते में गोगाजी चौहान को पता लगता है ददरेवा में कि कुछ गायों को लेके जा रहा है। सांचौर के लोग भी उनसे अनुनय विनय करते हैं गोगाजी से कि हमारी रक्षा करो, इन गायों को बचाओ। तो गोगाजी अपने पुत्रों भतीजों के साथ में युद्ध करने आते हैं। लगभग 100-150 लोग गोगाजी के साथ युद्ध करने आए, जिसमें युद्ध हुआ महमूद गजनवी से। कब हुआ दोस्तों? 1025 में। कहां पर हुआ? ददरेवा में। युद्ध कहां पर हुआ है दोस्तों? ददरेवा में ही क्या हुआ है? युद्ध। और इस ददरेवा के युद्ध में गजनवी वर्सेस गोगाजी चौहान, और इसमें गोगाजी चौहान वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, लोक देवता वो जो लोक देवता गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, समाज कल्याण के लिए प्राण न्यौछावर कर दे, उन्हें हम लोक देवता के रूप में मानते हैं। तो गजनवी से युद्ध करने के लिए मुख्य कारण यहां पे क्या था? गायों की रक्षा करना। गजनवी ने इन्हें जाहर पीर नाम दिया। क्या नाम दिया? जाहर पीर, यानी साक्षात देवता कहा था। कहावत गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। और यहीं से एक बात भी क्लियर है कि गोगा जी का जो थान होता है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी के नाम से खेजड़ी वृक्ष के नीचे साहब ये इनका थान होता है।
गोगा नवमी, भादवा कृष्ण नवमी को यहाँ मेला लगता है जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, गोगा नवमी का मेला कहते हैं। और ये कहाँ लगता है? गोगा मेडी। गोगा मेडी है नौहर। कहां पर पड़ती है दोस्तों? नौहर में। कहानी ये कि जब युद्ध किया ददरेवा में तो दो लोकेशन आपको याद रखनी है। एक तो ददरेवा जहां पे गोगा जी का युद्ध करते हुए शीश कटा था, तो उस जगह पर तो बन गया मंदिर शीर्ष मेढ़ी। और जहां पे धड़ गिरा था उस जगह पर धड़ गिरा, जहां पे मंदिर बन गया धुरमेढ़ी। ये नौहर हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी ने बिना शीश के कई किलोमीटर तक युद्ध किया, इसीलिए गोगा जी को जहार पीर नाम मिला था। और ये याद रखना, शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा में। और धुरमेढ़ी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़, जिसे हम गोगा मेढ़ी या धुरमेढ़ी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः गोगा जी के मंदिरों को हम मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढ़ी। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, कई जगह पे इनको चचेरे भाई भी मिलेंगे, मौसेरे भाई मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करने के लिए लड़ते हुए क्या हो गए थे दोस्तों? ये शहीद हो गए थे। कौन? गोगा जी महाराज। फिर बात करें आगे तो चूरू। चूरू में कौन जगह? ददरेवा। कौन जगह दोस्तों? ददरेवा के मंदिर को शीर्ष मेढ़ी कहा था। जैसे मैंने कहा था, यहां पर सिर कट के गिरा है तो शीर्ष मेढ़ी, जहां पे धड़ गिरा था उस जगह बनेगी धुरमेढ़ी। तो चूरू के ददरेवा में मंदिर जो है वो शीर्ष मेढ़ी है, तथा हनुमानगढ़ के गोगा मेढ़ी में जो मंदिर है उसको हम धुरमेढ़ी कहते हैं। और प्रधान मंदिर धुरमेढ़ी वाला है। प्रधान मंदिर कौन सा है? धुरमेढ़ी वाला। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, गोगा जी के दो प्रधान मंदिर हैं, एक का नाम है धुरमेढ़ी, एक का नाम है शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी। धुरमेढ़ी वाली जो जगह है वो कहां पर है? नौहर। नौहर कहां है? हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेढ़ी वाली जो जगह है वो कहां पर है? ददरेवा। ददरेवा कौन से जिले में? चूरू में। बात करें पुजारी की तो प्रधानतः शीर्ष मेढ़ी में जो पूजा करता है उसे कहते हैं हिंदू भोपा होता है। और धुरमेढ़ी में जो पूजा करता है उसे कहते हैं चायल। क्या कहते हैं दोस्तों? चायल। जो बेसिकली कौन से धर्म से होता है? मुस्लिम होता है। चायल और भोपा। लेकिन ये 11 महीने वाला सिस्टम और है साहब। 11 महीने भोपा शीर्ष मेढ़ी में पूजा करेगा, 11 महीने धुरमेढ़ी में चायल पूजा करेगा। एक एक महीने एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी एक महीने के लिए भोपा धुरमेढ़ी में रहेगा, चायल शीर्ष मेढ़ी में रहेगा। या फिर मतलब हिंदू मुसलमानों में इनमें परिवर्तन होता रहता है। बेसिकली हमने कहा है कि धुरमेढ़ी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़, और जिसे हम गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। और शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है वो मकबरा शैली में। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक्चुअल में मकबरा ही बनवाया गया था। गोगा जी को मानने वाले इस्लाम धर्म के लोग भी हैं, गोगा जी को हिंदू धर्म के लोग भी मानते थे। तो एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के लघु अकबर कहे जाने वाले, या जिन्हें हम सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं, सॉरी लघु अकबर तो दारा से को कहा जाता है, सल्तनत कालीन अकबर कहे जाने वाले राजा जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी। तुगलक वंश के एक ताकतवर राजा हुए और इस राजा के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, या उन्होंने इसका निर्माण करवाया, जो किस रूप में बनाया गया था? मकबरे की तरह बनाया गया था। तथा इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मकबरे नुमा मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, जबकि हिंदू शैली वाला जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह। ये गंगा सिंह नाम के जो महाराजा हैं दोस्तों, ये कहां के हुए? महाराजा ऑफ बीकानेर। और ये 1887 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी के बीच में राजा रहे थे। 1887 से 1943 के बीच में क्या रहे थे? राजा रहे थे। इधर फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं, और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल मैंने अभी बता दिया, दिल्ली में 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक। गोगा जी के मंदिर में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। जो मैंने कह दिया, इनका मंदिर या मेढ़ी जो थान होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। अगर पूछा जाए गोगा जी के मंदिर को अंतिम रूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा थे। हिंदू शैली में इन्होंने मंदिर बनवाया लास्ट में। शुरुआती मंदिर मकबरा शैली में है, मकबरा नुमा है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, जो कहां के राजा थे? दिल्ली सल्तनत के राजा थे। बात समझ में आ चुकी है? ईयर से भी आपको समझ में आ गया। पुराना मंदिर इन्होंने बनवाया, उसी को अपडेट करवा के नया मंदिर किसने बनवा दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। कहां पर है ये दोनों मंदिर? मतलब एक ही मंदिर है, पर कहां पर है ये साहब?
ये है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। क्लियर? हिंदू मुसलमान दोनों इनको पूज रहे हैं। उसकी एक मुख्य वजह है साहब, और वजह क्या है? गोगाजी चौहान के 17वें वंशज, गोगाजी चौहान के 17वें वंशज के रूप में एक व्यक्ति विशेष हैं जिनका नाम है कायम सिंह। क्या नाम है? कायम सिंह। और जो एक कायम सिंह चौहान है, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिया। और दूसरे धर्म का नाम क्या है दोस्तों? वो है साहब इस्लाम धर्म। और ये अब कहलाए कायम खां। क्या कहलाए? कायम खां। इन्हीं के कायम खां के जो वंशज हैं, जिन्हें हम कहते हैं कायम खानी मुसलमान। क्या कहते हैं दोस्तों? कायम खानी मुसलमान। क्या कहते हैं? कायम खानी मुसलमान। तो कायम खां वंशज हैं, कायम खानी मुसलमान इनके वंशज हैं। और इन्हीं कायम खां मुसलमानों के आराध्य देवता या कुल देवता के रूप में भी पूछते हैं, वो कौन से हैं सब? गोगाजी चौहान। आगे बात समझ में? यही मुस्लिम जाति के लोग क्या होते हैं? इनके चायल नाम के पुजारी होते हैं, इसी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। यही लोग हैं जो गोगाजी के मेले में, गोगाजी के मेले में साकल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? साकल नृत्य करते हैं। शहादत को याद करते हैं गोगाजी के, और साकलों के माध्यम से शरीर पे मारते हुए एक नृत्य किया जाता है, साकल नृत्य। सामान्यतः यह नृत्य आपको हसन की याद में या हुसैन की याद में, जब 680 में करबला के मैदान में हसन नाम के एक व्यक्ति की शहादत हुई थी, जो सिया संप्रदाय का मुख्य व्यक्ति रहा है, तो उसकी याद में मुहर्रम की 10 तारीख को एक ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। वहां पे भी कुछ इसी तरह का क्या देखा जाता है? आपको नृत्य देखा जाता है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों पर रस्सियां या फिर जो चैन, लोहे की रॉड, उस तरह की चीजें डाल के उनको मारा जाता है एक दूसरे, खुद के ही। ऐसा ही कुछ कहाँ होता है? साकल नृत्य में, जो गोगाजी के इसी शाखा के लोग के जो अनुयायी हैं वो करते हैं साहब। ठीक, गोगाजी चौहान समझ में आ गया कि भाई 17वें वंशज का नाम था कायम सिंह, जो धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए थे? कायम खां। इसीलिए कायम खानी मुसलमान ही किसको पूज रहे हैं साहब? गोगाजी चौहान को पूज रहे हैं। ठीक, गोगाजी सांपों से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। रीजन ये था कि गोगाजी जब जीवित थे तो वो सर्पदंश का इलाज करते थे। किसका इलाज करते थे? सर्पदंश का इलाज। उसका बड़ा सिंपल सा है कि भाई सांप के काटने का इलाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सांप पाए जाते हैं। और सांप के काटने का इलाज ये भी है कि भाई सामंत थे, बचपन से इन्होंने सांप के काटने के इलाज की शिक्षा ग्रहण की थी, और ये बहुत लंबे समय से इनके ही परिवार के लोग इस काम को करते आ रहे थे। गोगाजी भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। इनके पुत्र भी हैं गोगाजी के, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। गोगाजी के क्या है दोस्तों? एक पुत्र, जिनके नाम है केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। ये केसरिया कुंवर जी को भी हम सर्पों के देवता के रूप में पूजते हैं। ये भी किसके देवता हैं? सर्पों के देवता, क्योंकि सर्पदंश का इलाज करते थे। ये भी राजपूत जाति में ज्यादा लोकप्रिय हैं, और इनके भी 2 प्रधान मंदिर हैं। ये भी 1025 के युद्ध में मारे गए थे गोगाजी के साथ ही। तो इनका एक मंदिर तो है ददरेवा, जहां पे शीर्ष मेढ़ी है इनकी, यानी इनका भी सिर कट के कहां गिरा है? ददरेवा में, चूरू में। और एक साहब दूसरी जगह बीरमसर, जहां पे इनकी धुरमेड़ी है, जहां धर गिरा था। ठीक है, तो इनके भी 2 मंदिर हैं। ये भी सर्पों के देवता हैं। केसरिया कुंवर जी, ये गोगाजी के क्या माने जाते हैं? औरस पुत्र है, गोगाजी के पुत्र। और इनकी ध्वजा, गोगाजी की और इन दोनों की ध्वजा श्वेत रंग की है। कौन से रंग की ध्वजा है? श्वेत रंग की। तो एक प्रश्न आ जाता है कि पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में किन लोक देवताओं की पूजा की जाती है? एक तो गोगाजी और केसरिया कुंवर जी, और आगे चल के एक देवता आएंगे जिनका नाम है देवनारायण जी, और उनके पिता सवाई भोज, उनकी पूजा भी होती है। ठीक है, बात करें रक्षा करने वाले हो गए। ये खिलेरियों की ढानी सांचौर नाम की जगह, जहां पे गोगाजी की क्या है? ओल्डी। ओल्डी मतलब छोटा मंदिर।
गोगा जी सांचौर की ही गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए गोगा जी का एक छोटा मंदिर कहां पर है? सांचौर जालौर में। अब तो जालौर हट गया है क्योंकि नया जिला बन गया सांचौर। घोड़ी कौन सी है दोस्तों? नीली घोड़ी। रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था? नीला घोड़ा या लीला। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। सबके वाहन पूछ लिए जाते हैं। गुरु का नाम गोरखनाथ, माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, पत्नी का नाम केलम दे। कहां की रहने वाली थी केलम दे? कोलूमंड की। कोलूमंड देख के कुछ याद आया? बाबूजी यहीं के थे, हालांकि बाबूजी बाद में हुए, गोगा जी पहले हो गए थे, पर यहीं के थे साहब। ठीक है, तो ये गोगा जी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ये मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसके बारे में लिख दी है? केसरिया कुंवर जी के बारे में। लिखो एक बार, देखो इसको। अभी और आएगा गोगा जी में, जैसे कि गोगा जी के बारे में एक दो प्रश्न और बना लेते हैं। एक तो गोगा जी के बारे में जैसे कि ध्वजा, अभी अपन ने कहा था थोड़ी देर पहले, ध्वजा श्वेत रंग की केसरिया कुंवर जी की है और श्वेत रंग की ध्वजा इनकी है। थान अपन ने तो कहा था किसके नीचे? खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे थान है। फिर बात करें ध्वजा और थान के बाद में, गोगा जी महाराज जो हैं इनका क्या बोलते हैं? इनको सर्पों के देवता, तो उपनाम पूछ लेते हैं इनके। तो इनके नाम एक तो हो जाएगा सर्पदंश का इलाज करते थे इसलिए सर्पों के देवता। दूसरा इनका एक उपनाम है साहब गोगा जी का, जाहर पीर। क्या नाम है? जाहर पीर, जिरह पीर या जाहर पीर बोलते हैं। इसके अलावा गोगा जी महाराज के बारे में आता है फड़। गोगा जी की फड़ का वाचन भोपों द्वारा, एक वाद्ययंत्र होता है भैया डेरू, प्लस दूसरा एक वाद्ययंत्र, अगर डेरू ऑप्शन में नहीं आया तो आएगा मांदल। डेरू प्लस मांदल वाद्ययंत्र के साथ किया जाता है। जो गोगा जी के भोपे हैं तो डेरू तथा मांदल वाद्ययंत्र के साथ क्या करते हैं? गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में आता है गोगा जी महाराज के कुछ अनुयायी आते हैं या भक्त आते हैं और उन्हें पूर्विया कहा जाता है। तो आता है पूर्व दिशा से आने वाले भक्त। आने वाले भक्त क्या कहलाते हैं? पूर्विया। बेसिकली ये दो राज्यों से आते हैं, एक तो एचआर यानी हरियाणा, प्लस एक है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो यूपी और हरियाणा से आने वाले कुछ लोग जो पूर्विया कहलाते हैं, ये लोग ज्यादा। और हाँ, गोगा जी ऐसे लोक देवता हैं जो अंतरराज्यीय हैं। इनकी पूजा राजस्थान के बाहर भी होती है, हालांकि रामदेव जी की भी होती है गुजरात में। ऐसे ही गोगा जी की कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं, हरियाणा में। पूर्वीय हो गए। इसके बाद में गोगा जी के एक प्रश्न और बन जाता है दोस्तों कि गोगा जी के लिए एक नाम चलता है गोगा राखड़ी। ये गोगा जी के नाम पर राखी बांधी जाती है। किसके बांधी जाती है? हल तथा हाली के। हल व हाली के आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में पहली बार हल चलाते समय बांधी जाती है। बांधी जाती है। क्यों बांधी जा रही है? क्योंकि सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है गोगाजी महाराज, और गोगाजी महाराज के नाम की राखी हल बांधेगा। मतलब कि जिस हल को अपन चला रहे हैं, पहले बैलों और ऊंटों के पीछे हल को पकड़ना पड़ता था, और हाली यानी किसान, इन दोनों के बांधी जाती थी, जिससे कि सर्प लोग या सर्प या जितने भी जहरीले जीव हैं उस राखड़ी में जो जड़ी बूटियां होती थी उनकी सुगंध पाकर दूर रहे उनसे, जिससे कि किसान जीवित रह सके, उसे कोई खाए नहीं। सामान्यतः आषाढ़ माह में क्या होता है, वर्षा ऋतु के कारण या बरसात होने की वजह से ज्यादातर जहरीले जीव खेतों में बाहर निकल आते हैं, और जो कि जिससे कि बहुत सारे किसानों की डेथ हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए गोगा राखड़ी। क्लियर? तो ये गोगा जी के संबंध में साहब हो गई बात। एक आती है कि बात गोगा जी से संबंधित ग्रंथ, गोगा जी से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे कि एक ग्रंथ है गोगा जी रसावता, गोगा जी रसावता, गोगा जी रसावता। और गोगा जी रसावता नाम का जो ग्रंथ है दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो ये लिखा था मेहाजी बिठू ने।
मेहाजी बीठू ने क्या लिखा है? गोगाजी रसावता। नंबर 2, गोगाजी रसावता के बाद में नंबर दूसरा एक प्रश्न और है कि कायम खां रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें पूरी वंशावली बताई गई है कायम खानी मुसलमानों की, लेकिन उसमें कायम खानी मुसलमानों की जब वंशावली होती है तो गोगाजी से भी चालू करना पड़ता है उसको। तो कायम खां रासो के नाम से ग्रंथ लिखा और ये लिखा था जान कवि नियामत खां ने। जान कवि नियामत खां। तो गोगाजी से संबंधित 2 प्रधान ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं। एक तो कौन सा है? गोगाजी रसावता या गोगा रसावता मेहाजी बीठू ने, और एक है कायम खां रासो जो जान कवि नियामत खां के द्वारा लिखा गया। जैसे कि अपन ने पाबूजी से संबंधित कुछ ग्रंथ बताए थे, पाबू प्रकाश, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरी बात, पाबूरा दोहा। ऐसे ही हमने बात करी थी रामदेव जी की एक ग्रंथ के बारे में, वो 24 वाणियां खुद रामदेव जी ने लिखा। ये अन्य अन्य कवियों ने लिखे पर उन पर लिखे, टॉपिक उन पे, ठीक है। तो ये सब बातें किसके बारे में दोस्तों? गोगाजी चौहान के बारे में है। क्लियर हो चुकी बात है? लगभग अपन ने पूरा पढ़ लिया। एक बार फिर भी देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो रिवाइज कर लेते हैं। गोगाजी चौहान में सबसे पहले हमने कहा था गोगाजी चौहान वंश पता ही चल रहा है, कौन से वंश के? चौहान वंश के। कहां हुआ जन्म? ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी में। इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया, वो भी 1025 ईस्वी में। कौन सी जगह पर किया था? ददरेवा। ददरेवा में उनका शीश कट के गिरा था और धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में। तो नौहर हनुमानगढ़ में धुरमेड़ी या गोगामेड़ी है, और शीश मेड़ी कहां? शीश मेड़ी मतलब ददरेवा में। गजनवी ने इन्हें जहार पीर नाम दिया था, साक्षात देवता। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, एक कहावत बड़ी लोकप्रिय है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा नवमी, भादवा कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है, गोगा नवमी बोलते हैं उसको हम। और गोगा मेड़ी यानी नौहर में इनका मेला लगता है। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों के लिए रक्षा लड़ते हुए इनके क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगली हम बात करें तो चूरू ददरेवा के मंदिर में शीर्ष मेड़ी तथा हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में जो मंदिर है उसे धुरमेड़ी कहते हैं। दो मंदिर हैं। तो हमने कहा था धुरमेड़ी नौहर में, शीर्ष मेड़ी ददरेवा में। यहाँ का पुजारी चायल और यहाँ का प्रधान पुजारी भोपा। हालांकि ये 11-11 महीने रहते हैं अपने अपने मुख्य स्थानों पर, और एक एक महीने के लिए चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बात करें गोगामेड़ी का जो मंदिर है मकबरा शैली में, क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा के रूप में ही बनवाया था, जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए गोगाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह गोगाजी का सर्प। क्या है प्रतीक चिन्ह? सर्प। जैसे रामदेव जी का क्या था? पगल्ले, पैरों के निशान। जैसे कि पाबूजी का क्या था? भाला लिए अश्वारोही। यहां पर प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा शैली मंदिर बनवाया, लेकिन हिंदू शैली में मंदिर किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का राजा रहा था 1351 से 1388 के बीच में, और महाराजा गंगा सिंह 1887 से लेकर 1943 के बीच में राजा रहे बीकानेर रियासत के। गोगाजी के मंदिर में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं सामान्यतः, जो कि अपन बात कर चुके हैं। अगला, गोगाजी चौहान के 17वें वंशज कायम सिंह धर्म परिवर्तन करके कायम खां बने, जिनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। और गोगाजी के मेले में साकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? साकल नृत्य। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया था, आप लिखेंगे जरूर गोगाजी के गीतों को हम क्या कहते हैं? तो गोगाजी के गीतों को छावली गीत कहा जाता है। गोगाजी के गीतों को क्या कहा जाता है? छावली गीत। नृत्य कौन सा? साकल। फिर हमने बात करी थी गोगाजी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है केसरिया कुंवरजी, ज्येष्ठ पुत्र, जो भी सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मंदिर 2 हैं, एक तो ददरेवा में जहां शीर्ष मेढ़ी है, और एक बीरमसर धुरमेढ़ी है। ध्वजा कैसे रंग की है? श्वेत रंग की। गोगाजी सांपों के रक्षा करने वाले देवता हैं, क्योंकि सर्पदंश का क्या करते थे? इलाज करते थे। खिलौरियों की ढानी सांचौर में इनका एक मंदिर है, जिसे हम गोगाजी की ओल्डी के नाम से जानते हैं। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी इनका भान है। गुरु गोरखनाथ, माता बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, और पत्नी केलम दे। ये कैमल दे हो गया, गलत है, केलम दे। क्या नाम है दोस्तों? केलम दे। अगली बात करें हम, गोगाजी ध्वजा श्वेत रंग का है, थान खेजड़ी के नीचे, उपनाम सर्पों के देवता और जहार पीर। बात करें फड़ वाचन करते हैं भोपे, डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। पूर्विया, पूर्व दिशा से आने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है? पूर्विया कहा जाता है, जो मुख्यतः हरियाणा और उत्तर प्रदेश के होते हैं। गोगा राखड़ी, हल व हाली के आषाढ़ माह में पहली बार हल चलाते समय ये राखी बांधी जाती है। बात करें गोगाजी रसावता, मेहाजी बीठू ने लिखा, और कायम खां रासो जान कवि नियामत खां के द्वारा
लिखा गया है। यहां पर आपके गोगाजी चौहान पूरा हो जाता है। चौथे पंच पीरों के नाम में आते हैं दोस्तों हड़बू जी। सामान्यतः इतनी डिटेल जो गोगाजी, रामदेव जी और पाबू जी में आती है उतनी हड़बू जी और मंगले मियाँ जी में नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मुख्य है। हड़बू जी सांकला, देखो हर जगह मैंने सरनेम लिख दिया है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनका सरनेम या किस जाति से, किस वंश से संबंध रखते थे। तो ये सांकला परिवार से हैं। इनका पुजारी भी सांकला होगा। नाम क्या है? हड़बू जी सांकला। देखते हैं जन्म कहां हुआ। भुंडेल गांव या भूडोल गांव कहां पर है? नागौर में। बहान सियार, कई जगह पे इसी सियार को सिया कहा जाता है। कई लोग सियार वो वाला समझ लेते हैं जो जंगल में पाए जाने वाला एक जानवर है, सियार, उसको कह देते हैं। यहां सियार बैलगाड़ी को कहा गया है। मैं बहुत क्लियर बता देता हूं। कई किताब में कई सारे शिक्षकों ने भी, यहां तक कि एग्जाम्स में, मतलब शिक्षकों ने बहुत दम से ये कह दिया कि नहीं, सियार जंगली जानवर है, वो इनका क्या था? वाहन था। नहीं भैया, इनका वाहन था बैलगाड़ी, जिसको सिया या सियार कहा जाता था। उसी बैलगाड़ी को ये खुद से खींच के अपंग और बुजुर्ग गायों के लिए, बूढ़ी गायों के लिए क्या लाते थे? हरा चारा लाते थे, गायों का संरक्षण करते थे। इसीलिए इनके मंदिर में आज भी बैलगाड़ी की पूजा होती है। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वीर सन्यासी, साहसी राजपूत, गायों के संरक्षक, ये सब किसके उपनाम है दोस्तों? हड़बू जी सांकला के। रामदेव जी के मौसेरे भाई, गुरु इनके और उनके एक जैसे ही है। कौन है? बाबा बालीनाथ। इन्होंने राव जोधा को मंडौर जीतने का आशीर्वाद दिया। क्या आप सभी को इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 1438 की कहानी पढ़ते हैं कि मारवाड़ के एक राजा थे रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ भाई साहब अपने राज्य से ज्यादा इंटरेस्ट लेता था कहां? मेवाड़ में। क्योंकि रणमल राठौड़ का एक भांजा था राणा मोकल, मोकल का बेटा राणा कुंभा। कुंभा बड़े परेशान हो गए कि यार रणमल राठौड़ जब तक मेरे राज्य में रहेंगे मैं राज्य निष्कंटक कर नहीं पाऊंगा। तो कहते हैं राणा कुंभा ने योजना स्वरूप दासी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की जब हत्या हो गई तो राणा कुंभा ने क्या किया? राणा कुंभा ने इनकी हत्या करवा दी, और कुंभा ने रणमल राठौड़ की जो जागीर थी या रियासत थी, कौन सी? मंडौर, उस पर कब्जा कर लिया 1438। तो 1438 से लेकर 1452 तक लगातार इस पे आक्रमण रहा, 53 तक ही मानो। इसी रणमल का बेटा है जिनका नाम है राव जोधा, और जोधा लगातार लगभग 1438 में राजा बन गए थे, राज्याभिषेक तो करवा लिया पर रियासत नहीं। तो लगातार 1438 से 53 तक वो प्रयास करते रहे कि मैं अपने राज्य को दोबारा पालूं, अपनी राजधानी को जीत लूं, पर जीत नहीं पा रहे हैं। इधर कहते हैं कि 1452-53 का टाइम रहा होगा जब मंडौर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया? हमारे हड़बू जी महाराज ने दिया, और कहा कि मैं अपनी कटार तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इस कटार को कभी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना युद्ध लड़े ही तुम्हें अपना राज्य वापस मिल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि 1452 में फाइनली एक संधि हुई जो लागू 53 में हुई थी, जिसका नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि थी दोस्तों? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि में जोधा और कुंभा दोनों के बीच में फाइनल यह हुआ कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमांकन हो गया। जोधा ने अपनी पुत्री मैकअप देवी, श्रृंगार देवी मतलब, और कुंभा ने अपने बेटे रायमल, इन दोनों का क्या कर दिया? विवाह हो गया, वेड्स। ठीक है, दोनों में विवाह हो गया, शांति स्थापित हो गई, कुंभा को कोई दिक्कत नहीं, और इधर जोधा ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इनके आशीर्वाद से किया ये। तो ऐसी स्थिति में जोधा को अपनी कटार दी थी। तो यहां पे क्या हुआ? जोधा ने राज्य प्राप्ति के बाद में क्या किया? इन्हें बेंगटी में बावनी गांव की जागीरें दी थी। बेंगटी गांव हड़बू जी की कर्मस्थली है। अगर पूछा जाए हड़बू जी की कर्मस्थली कौन सी है, तो वो कौन सी है? बेंगटी गांव। ठीक साहब, यहां पे इन जागीरें दे दी, प्लस एक बैलगाड़ी भी क्या दे दी? भेंट। इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है इनके मंदिर में, जिसे हम कहते हैं सियार या सिया कहते हैं। क्लियर? अगला, यहां पर हड़बू जी बूढ़ी तथा विकलांग गायों के लिए या उनकी सेवा करते थे, और गाड़ी से खींचकर क्या लाते थे? हरा चारा। 1721 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने क्या करवाया?
इसी बेंगटी गांव में, कौन से गांव में? बेंगटी गांव में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बेंगटी गांव में क्या करवा दिया? एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। और यही मंदिर जो है, इस मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा। मैंने बालीनाथ जी का मंदिर आपको पहले बता दिया था, गुरु इनका है और मंदिर है इनका मसूरिया। मसूरिया कहाँ है? फलौदी में ही है। मंदिर कहाँ है? मसूरिया में। चलें आगे। हो गया बस गोगा जी में इतना सही, सॉरी हड़बू जी में बस है ही क्या? बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। मंदिर कहाँ है इनका? बेंगटी गांव में। किसने बनवाया? 1721 में महाराजा अजीत सिंह ने। क्या करते थे? हड़बू जी बूढ़ी व विकलांग गायों के लिए हरा चारा लाते थे, उनकी सेवा करते थे। किसको आशीर्वाद दिया? रावजोधा को। क्या दिया आशीर्वाद के रूप में? कटार भेंट की। और राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तो राज्य प्राप्ति के बाद रावजोधा ने 2 जागीरें दे दी, बावनी व बेंगटी। एक और अगर पूछ ले कोई भाई के माता पिता के बारे में, यहां पे माता पिता नहीं लिख रहे हैं, तो माता का नाम था सौभाग्य दे। हड़बू जी के माता का नाम क्या है? सौभाग्य दे। और पिता का नाम है मेहराज सांखला। मेहराज सांखला। माता का नाम सौभाग्य दे, पिता का नाम मेहराज सांखला। कई जगह इन्हें मेहाजी भी कह देते हैं, लेकिन वो मेहाजी मांगलिया अलग हैं, ये मेहाजी अलग हैं। ठीक। विवाह इनका हुआ नहीं था तो पत्नी का नाम आएगा नहीं, बच्चे आएंगे नहीं। अगर पूछा जाए इनका पुजारी कौन सी जाति का होता है, तो पुजारी होता है सांखला राजपूत। कौन सा राजपूत? पुजारी सांखला राजपूत। अगले लोक देवता मेहाजी मांगलिया। ये 5वें प्रमुख पंचपीर हैं। पंचपीरों की अपन बात कर रहे हैं, जिनमें से हम 4 पंचपीर पढ़ चुके हैं, और 5वां कौन सा है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। मांगलिया वंश बेसिकली इनका मूल गोत्र है, मूल वंश है, और इनका ज्यादातर पालन पोषण जो हुआ वो कहां हुआ? गोहिल वंशीय लोगों के यहां ननिहाल में हुआ। चलो देख लेते हैं। तापू गांव में इनका जन्म होता है। माता का नाम मायड़ दे, पिता का नाम कीतू करनौत। कई जगह पे केलू नाम आ जाता है, ये नाम भी है। इनके पिता का नाम केतु या केलू नाम से भी मिलता है। रावचुंडा के समकालीन है। कौन है रावचुंडा? ये रावचुंडा वही है जिसने राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं इनको। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले रणमल बताया? रावजोधा का पिता रणमल, रणमल के पिता रावचुंडा। ये वही चुंडा है जिसने 1396 में मंडौर को जीता, या दहेज में मिला उसको मंडौर, और मंडौर को राठौड़ वंश की राजधानी बनाया गुर्जर प्रतिहारों से लेकर। ये वही रावचुंडा है जिनकी बेटी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा लाखा से हुआ था। ठीक है, तो रावचुंडा से संबंधित याद रखना है। ये रावचुंडा वही है जिनके चाचा का नाम था राव मल्लीनाथ, जो राजस्थान में बड़े लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो राठौड़ वंश के ही एक राजा थे, जिन्होंने अपने भतीजे को रावचुंडा को राजा बनाने में खूब सहायता भी करी थी। ठीक है, तो ये मेहाजी जो है, मंगलिया मेहाजी, वो किसके समकालीन है? रावचुंडा के। मुख्य मंदिर पापनी में, ये भी कहां पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में। मेला कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, यानी इसको अगर ऐसे लिखें तो ये पड़ता है सब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसी दिन क्या होता है? मेला। अच्छा, इनका जन्म जन्माष्टमी को हुआ है, इसीलिए मांगलिया राजपूत, कौन से लोग? मांगलिया राजपूत मेहाजी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं दोस्तों? श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरड़ कावरा। किरड़ कावरा। धर्मबेन पाना गुर्जरी, और ये पाना गुजरी कहां की रहने वाली थी? मूलतः पुष्कर की। इनकी बहुत सारी गायें थी, और उन गायों को अपहरण करके बार बार कोई लोग ले जा रहे थे, तो मेहाजी, मांगलिया मेहाजी तापू गांव ले आए उनको, और तापू गांव में रहने लगे। लेकिन यहां से भी जैसलमेर का एक बंदा है रांगण देव भाटी, पाना गुजरी की गायों को चुरा ले गया, अपहरण करके ले गया, जिसकी वजह से फिर क्या होती है? लड़ाई यहां कर लेते हैं। पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए जैसलमेर के रांगन देव भाटी
के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए। ये जो युद्ध हुआ था इसे हम बोलते हैं बापनी का युद्ध। कहां पर हुआ था ये? बापनी गांव जोधपुर जिले में ही है। इसमें हुआ था, एक तरफ तो था रांगणदेव भाटी और दूसरी तरफ थे मेहाजी मांगलिया। और इसमें मेहाजी वीर गति को क्या हो गए दोस्तों? प्राप्त। जहां वीर गति को प्राप्त हुए उस गांव का नाम क्या है? बापनी। वहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना दिया गया। बापनी में ही इनका क्या बना दिया गया? मुख्य मंदिर बना दिया गया। इनके जो पुजारी होते हैं भोपे, वो वंश वृद्धि कैसे नहीं करते? मतलब शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, लेकिन वंश वृद्धि तो होती है। कैसे होती है? गोद लेकर वंश चलाते हैं। गोद लेकर भोपे बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ के भूपों के विवाह नहीं होते। कौन से वंश में? मांगलिया मेहाजी वाला। ठीक है, तो मांगलिया मेहाजी में ज्यादा कुछ है नहीं इतना। मेला पूछ सकता है तो वो अपन बता ही देंगे। दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा और वापस चल लेते हैं। मैं पूरा हड़बूजी रिवाइज करवा देता हूं। हड़बूजी जन्म भूडोल गांव नागौर में। वाहन सियार या सिया बैलगाड़ी को बोलते हैं। उपनाम सगुन शास्त्र के ज्ञाता, वीर सन्यासी, साहसी राजपूत, गायों के संरक्षक। रामदेव जी के मौसेरे भाई, कर्मस्थली। अच्छा, जब रामदेव जी ने समाधि ली थी तो कहते हैं स्वप्न में आकर रतन कटोरा और जो सगुन छड़ी थी वो अपने मौसेरे भाई किसको दे दी थी? हड़बूजी को दे दी थी। कर्मस्थली बेंगटी गांव। इन्होंने राव जोधा को मंडौर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा जोधा को अपनी कटार दी और यह भी कहा था कि आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके युद्ध के आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा। जोधा ने इन्हें बेंगटी पे बावनी गांव की जागीरें दी और एक बैलगाड़ी भी भेंट की। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। माता का नाम सौभाग्य देव, पिता का नाम मेहराज सांखला, पुजारी सांखला राजपूत होता है। यहाँ हड़बूजी की बूढ़ी, हड़बूजी जो क्या है वो क्या करते थे? बूढ़ी पे विकलांग गायों की सेवा किया करते थे। 1721 ईस्वी में राजा अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में इनका मंदिर बनवाया और इस मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा। गुरु का नाम बाबा बालीनाथ, जिनका मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी फलौदी में। बात करें मेहाजी सांखला, मेहाजी मांगलिया। जन्म तापू गांव। तापू गांव कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। माता का नाम मायड़देव, पिता का नाम कीतू करनौत या केलू। राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक राव चुंडा के समकालीन माने जाते हैं। कौन? मेहाजी मांगलिया। मुख्य मंदिर बापनी, क्योंकि यहीं पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यही इनका प्रधान मंदिर है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी यानी भादवा कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। घोड़े का नाम किरण कावरा। धर्मबेन पाना गुजरी पुष्कर में। मांगलिया राजपूत मेहाजी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। फिर हम बात करें पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए जैसलमेर के रांगनदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए थे। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, गोद लेकर ही अगले भोपे बनाए जाते हैं। क्या लेकर? गोद लेकर ही अगले भोपे बनाए जाते हैं। ठीक। बापनी का युद्ध, रांगनदेव भाटी और मेहाजी वीरगति को प्राप्त होते हैं बापनी गांव में और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है दोस्तों? मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहां पर आपका पंचपीर वाला जो चैप्टर है वो दोस्तों क्या होता है? पूरा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको पंचपीर और अन्य लोक देवताओं से संबंधित भी क्या लेके आऊंगा? क्वेश्चन आंसर। पर पहले मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन आंसर लोक देवताओं से एक ही क्लास में ले आएंगे, सारे लोक देवताओं के। अपन पहले एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे जिसमें तेजा जी, देवनारायण जी, है ना, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब तक हमने 5 प्रमुख लोक देवता पढ़े। अगली वीडियो में बाकी सभी लोक देवताओं को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोक देवताओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें PYQs, MCQs, उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप देखना ना भूलें अभ्युदय टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेगा आपको एक क्लासें। आप हमारे एप्लीकेशन पे भी रीट, CET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड से संबंधित अलग अलग विषयों के क्या देख सकते हैं? कोर्स देख सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में जरूर आप उसको ज्वाइन करें, पेपर दें और आकलन करें कि क्या पेपर हम सही सटीक बना रहे हैं। आप पुराने पेपरों के आधार पर तैयारी बहुत जरूरी है पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो भी देखना है। और अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो भी आपके विचार हैं कि आप मुझे आइडिया देना चाह रहे हैं, कुछ आप सलाह देना चाह रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कैसा लगा, कितना इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो भी आप मुझे सलाह दे सकते हैं। तो आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।